मोहतरम भाइयों, अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को 5 मौक़ों पर कभी भी अकेला मत छोड़ना। अपनी बीवी को 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना। वो बीवी जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। तुम में से अच्छा इंसान वो है जो अपनी फैमिली, अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है। तो फरमाया अपनी बीवी को 5 मौक़ों पर अकेला मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना, वरना याद रखना बीवी तो क्या, अल्लाह भी तुम पर नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह तुम पर खफा हो जाएगा। जो लोग अपनी बीवियों को 5 जगहों पर अकेला छोड़ जाते हैं, तन्हा छोड़ जाते हैं, बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं, 5 जगहों पर बीवियों के साथ बेवफाई कर जाते हैं ना, वो लोग सारी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले सकते, सुख की सांस नहीं ले सकते। अल्लाह ताला इन लोगों की जिंदगी में से सुकून छीन लेता है। जो बीवियों के साथ धोखा करते हैं, जो अपनी शरीक हयात के साथ धोखा कर रहे हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी सुकून की सांस नहीं ले पाएंगे। जिन लोगों ने अपनी बीवियों को इन 5 मौक़ों पर अकेला छोड़ा, जिन लोगों ने अपनी बीवियों को इन 5 जगहों पर तन्हा छोड़ा, जाकर देखो आज भी उनका घर वीरान पड़ा है, क्योंकि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को, मुबारक फरमान को पसे पुष्ट डाल दिया। इसलिए उनका घर खंडरात में बदला हुआ है, उनका हंसता बसता घर उजड़ गया, उनकी जिंदगी में से सुकून चैन करार छीन लिया गया। उनकी बीवियां उन्हीं छोड़कर चली गईं, क्योंकि इन 5 मौक़ों पर बीवी को छोड़ देना बीवी के दिल में नफरत पैदा करता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 5 मौके कौन कौन से हैं जिन मौक़ों पर बीवी को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जब एक बीवी को अपने शोहर की मौजूदगी और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बीवी को हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये वो लम्हात होते हैं जब एक औरत जज्बाती, जिस्मानी या ज़हनी तौर पर किसी मुश्किल वक्त से गुजर रही होती। वो चाहती ये है कि उसका शोहर उसके साथ हो। एक औरत की जिंदगी में ये 5 लम्हात निहायत ही अहम होते हैं, निहायत ही हसास भी होते हैं। हर बीवी का दिल चाहता है कि इन लम्हों में उसका शरीक हयात उसके साथ खड़ा हो, उसका हाथ थामे और उसकी मुश्किलात में उसका साथ दे। आज के बयान में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि औरत की जिंदगी में वो 5 अहम मौके कौन कौन से हैं जब इसे अपने शोहर की अशद ज़रूरत होती है और शोहर इसके साथ धोखा करके चला जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक था, आपका दरबार लगा हुआ था। इसी दौरान एक हामिला औरत हजरत उमर फारूक की अदालत में हाजिर हुई, दर्द भरी आवाज में बोली। एक हामिला औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई, दर्द भरी आवाज में बोली, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 10 माह हो चुके हैं, लेकिन इन 10 महीनों में मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं वाकई शादीशुदा हूँ। हामिला भी हूँ, मेरी शादी को 10 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन इन 10 महीनों के अंदर अंदर कभी मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि वाकई मैं शादीशुदा हूँ। मेरा शोहर मेरे लिए सिर्फ नाम का हमसफर है, नाम का शोहर है, लेकिन हकीकत में मेरी जिंदगी के दुख, दर्द और मुश्किलात में उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी दुख हैं, मेरे शोहर ने मुझे मेरी मुश्किलात में मेरा साथ नहीं दिया। मैं हामिला हूँ, 8 माह से ये बोझ उठाए हुए हूँ, लेकिन इस हालत में भी मेरा शोहर मुझसे बेखबर है। मेरे शोहर को पता तक नहीं कि मेरी बीवी कहाँ है। मेरी तकलीफ की शिद्दत का ये आलम है कि मैं रात भर बेचैन रहती हूँ और दिन रात नई नई मुसीबतों से गुजरना पड़ता है मुझे, मगर मेरे शोहर ने कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा, कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा। हजरत, मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। मेरे वालिद भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं और मेरे भाई इंतहाई गरीब हैं।
لیکن ان سب کے باوجود بھی میں نے خود کو تنہا محسوس نہیں کیا، کیونکہ میرے دل میں ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ ماں باپ مر گئے تو کیا ہوا، میرا شوہر تو زندہ ہے، وہ میرا